हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल बी रीडिंग अबाउट बर्नौली थ्योरम। ठीक है, तो बर्नौली ने क्या कहा? बर्नौली ने ये कहा कि अगर कोई फ्लूइड फ्लो होता है किसी ट्यूब से, और चाहे फ्लूइड कैसा है, आइडियल फ्लूइड है, आइडियल मतलब इनकम्प्रेसिबल है और नॉन विस्कस है, और उसका फ्लो कैसा है, स्टीडी है या स्ट्रीमलाइन है। स्ट्रीमलाइन क्या होता है कि हर पॉइंट पर ट्यूब के अंदर जितनी भी लिक्विड ड्रॉप निकल रही है उस पॉइंट से, हर लिक्विड ड्रॉप की स्पीड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो अगर ऐसा फ्लो है तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो अगर कोई नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड स्टीडी फ्लो करता है किसी पाइप के अंदर, तब सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट फ्लूइड इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट इनसाइड द ट्यूब। हर पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले समझ लो इसको करना कैसे। आपने घर में मोटर देखी है ना? तो ये एक ट्यूब है ए बी। यहाँ पर पॉइंट ए पर हाइट h1 है, पॉइंट बी पर हाइट h2 है। मैं पानी को नीचे से ऊपर ले जा रहा हूँ। अच्छा, घर में आपने मोटर देखी है, मोटर भी वही काम करती है, पानी को नीचे से ऊपर ले जाती है। अब नीचे से ऊपर ले जाती है मतलब ऑब्वियस है नीचे वो प्रेशर ज़्यादा लगाएगी, और ऊपर फिर प्रेशर कम हो जाएगा। भाई यहाँ पे प्रेशर आप ज़्यादा लगाओगे तभी तो आप चीज़ को पुश कर पाओगे ऊपर। तो यहाँ पर जो मेन वर्क कर रहा है इस पानी को मूव करने में, वो कौन वर्क कर रहा है? प्रेशर एनर्जी। कौन सी एनर्जी? प्रेशर एनर्जी वाली, प्रेशर एनर्जी। अब जब पानी ए से बी जाएगा, अब यहाँ देखो आप, ए पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बड़ा है, मतलब वेलोसिटी कम होगी बाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बी पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है, मतलब यहाँ लिक्विड की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे काइनेटिक कुछ और, यहाँ पे काइनेटिक कुछ और। तो जब मैंने प्रेशर लगाया लिक्विड पे और लिक्विड ए से बी मूव किया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, पहली चीज़। सिमिलरली यहाँ पर लिक्विड की हाइट h1 है, यहाँ पे लिक्विड की हाइट h2 है, दोनों हाइट डिफर है। तो जब लिक्विड ए से बी जाएगा तो साथ में उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो गई। तो इन दोनों एनर्जी को चेंज कर कौन रहा है? प्रेशर एनर्जी। आपने प्रेशर लगाया, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई और लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई। तो सिंपली आप क्या कह सकते हो, बर्नौली का प्रिंसिपल क्या है? वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये अपने को प्रिंसिपल लगाना है, ठीक। अब देखो आपको गिवन में क्या लिखना है, गिवन आई होप आप लिख सकते हो, बट फिर भी कंसिडर अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो मूविंग इन अ ट्यूब ए बी। लेट P1 A1 V1, ये V1 है, ठीक है बेटा, V1 and H1 be the pressure, area, velocity and height of the liquid at end A. Similarly, P2 A2 V2 H2 be the pressure, area, velocity and height of the liquid at end B. Let rho be the density of the liquid. फिर इसके बाद कंसिडर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम डेल्टा टी। दोनों साइड में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम डेल्टा टी मानो, ठीक। अच्छा, अब लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, तो जितना मास ऑफ लिक्विड डेल्टा टी टाइम में ए से पास होगा, उतना ही मास ऑफ लिक्विड डेल्टा टी टाइम में बी से पास होगा। क्यों? क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है, डेंसिटी चेंज नहीं होगी, तो कंजर्वेशन ऑफ मास से इक्वल मास ऑफ लिक्विड पास होगा। तो ये चीज़ आप लिख देना कि बाय कंजर्वेशन ऑफ मास सिंस द लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, इक्वल मास ऑफ लिक्विड विल पास थ्रू ए एंड बी इन टाइम डेल्टा टी। ठीक है, अब देखो मास का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक। सपोज इस वाले एंड से मास पास हो रहा है m1, तो m1 कितना आ जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया, दैट इज a1। अच्छा, अब यहाँ पे एरिया इंटू हाइट होता है वॉल्यूम सिलेंड्रिकल उसके लिए, लेकिन हाइट तो दिया नहीं है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो अगर मुझे हाइट निकालनी कि भाई डेल्टा टी टाइम में लिक्विड कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो स्पीड यहाँ पर कितना है? v1, और टाइम कितना है? डेल्टा टी। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? v1 डेल्टा टी, स्पीड इंटू टाइम, इतना डिस्टेंस ही मूव कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? v2 डेल्टा टी। तो m1 वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू हाइट, हाइट हो गया यहाँ पर a1 v1 डेल्टा टी इंटू रो, ये मास m1 आ गया। सिमिलरली मास m2 कितना आ जाएगा? a2 v2 डेल्टा टी इंटू रो। ये दोनों चीज़ मिल गई। अब आपको पता है बाय कंजर्वेशन ऑफ मास m1 इज इक्वल टू m2। m1 m2 बराबर है, इसका मतलब a1 v1 डेल्टा टी इंटू रो इज इक्वल टू a2 v2 डेल्टा टी इंटू रो। ये आपको मिल गया। अच्छा,
रो और रो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, कैंसिल। रो और रो हो गया कैंसिल। तो इससे मुझे दो तीन चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ देखो ध्यान से, A1 V1 डेल्टा टी ये क्या हो गया, वॉल्यूम V1। और A2 V2 डेल्टा टी ये क्या हो गया, वॉल्यूम, है ना। तो एक इक्वेशन आपको ये मिल गया, A1 V1 डेल्टा टी रो इज इक्वल टू A2 V2 डेल्टा टी रो। और वॉल्यूम V1 मिल गया, वॉल्यूम V2। और क्या मिल जाएगा, अगर मैं डेल्टा टी को भी कैंसिल कर दूँ तो मुझे एक चीज़ और मिल जाएगी इसके अलावा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक। तो मुझे मेन इसको लेके चलना, मैं यहाँ पे ब्रैकेट लिख देता हूँ, A1 V1 डेल्टा टी इज इक्वल टू A2 V2 डेल्टा टी। रो भी आप लगा दो तो कॉमन है, कट ही जाएगा। ठीक, ये मेरे को मेन चीज़ ये लेके चलनी है, या फिर A1 V1 इज इक्वल टू A2 V। अब मैं बर्नौली प्रिंसिपल लगाता हूँ। ठीक, मैंने क्या बताया आपको, वर्क डन किसके कारण हो रहा है, प्रेशर एनर्जी के कारण। तो आप लिख देना यहाँ पे, वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, दिस इज इक्वल टू किसके बराबर है, वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी, इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी, अब देखो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, पीवी, P इंटू वी। ठीक। तो ए पर प्रेशर एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी P1 V1। बी पर कितना हो जाएगा, P2 V2। तो कितना वर्क डन होगा प्रेशर एनर्जी के कारण बेटा, वर्क डन हो जाएगा P1V1 माइनस P2V। ये हो गया वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी, वेयर V1 ध्यान रखना ये V1 वॉल्यूम है, ठीक है, कैपिटल भी है, वेलोसिटी से कंफ्यूज मत कर देना, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। कैसे निकालेंगे, फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल। यहाँ पे मैंने इनिशियल माइनस फाइनल क्यों किया, कि नीचे प्रेशर ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पे कुछ पंप लगा है जो पानी को ऊपर फेंक रहा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे काइनेटिक में चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरिया छोटा हो गया, एरिया छोटा हो गया तो वेलोसिटी बढ़ गई। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फाइनल हो जाएगा हाफ एम, हाफ एम M2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ M1 V1 स्क्वायर। ये हो गया चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल, M2G2H2 माइनस M1GH1। सॉरी यहाँ G2 नहीं आएगा, सॉरी, ग्रेविटी कांस्टेंट होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी ये वन वाले हैं ना, P1 V1 हाफ M V1 स्क्वायर और ये MGH1, इनको एक साइड ले लो तो ये हो जाएगा P1V1 प्लस हाफ M1V1 स्क्वायर प्लस M1GH1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा P2V2 प्लस हाफ M2V2 स्क्वायर प्लस M2GH। ठीक। अब देखो यहाँ पे P1, यहाँ देखो V1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से मैंने बताया V1 की वैल्यू आ जाएगी A1, ये है A1 V1 डेल्टा टी। और V2 की वैल्यू कितनी है, A2 V2 डेल्टा टी। अब सुन लो, अब ना यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे आप सिंपली लिख दो, ये आपका देखो, यहाँ पे इसको लिख देना, ये आपका V1 है और ये आपका V2, इसको आप V मान लो। तो आप रिप्लेस कर दो। सिमिलरली M1 और M2 बराबर हैं, तो इसको आप M से रिप्लेस कर दो। तो देखो ये आपको मिल जाएगा P1V प्लस हाफ, M1 को अपन ने M से कर दिया, V1 स्क्वायर प्लस M1 फिर से मैंने M से कर दिया, GH1 इज इक्वल टू P2V प्लस हाफ ऑफ MV2 स्क्वायर प्लस
mgh2, इतना आप कर दो। कई सारी बुक्स में पूरी वैल्यू पुट करता है, लंबा करता है, आपको डेरिवेशन लंबा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपने वहाँ लिख दिया दोनों वॉल्यूम बराबर हैं, वी के बराबर मान लिया, दोनों मास इक्वल है, उसको एम के बराबर वैल्यू पुट कर दो। अब आप दोनों साइड को वी से डिवाइड कर दो। इसके बाद आप लिख देना ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय वॉल्यूम। तो क्या होगा देखो, जैसे मैं वॉल्यूम से डिवाइड करूँगा तो आएगा P1V अपॉन वी प्लस हाफ ऑफ mv1 स्क्वायर अपॉन वी प्लस mgh1 अपॉन वी इज इक्वल टू P2V अपॉन वी प्लस हाफ ऑफ mv2 स्क्वायर अपॉन वी प्लस mgh2 अपॉन वी। ठीक, इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं। एक मिनट, दिखाई दे रहा है? हाँ, थोड़ा छुप गया था। अब देखो, वी वी कैंसिल, ये हो गया P1 प्लस हाफ ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। ये हो जाएगा हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर प्लस मास अपॉन वॉल्यूम फिर से डेंसिटी, रो GH1 इज इक्वल टू, फिर से V और V कैंसिल, P2 प्लस हाफ ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी रो V2 स्क्वायर प्लस फिर से मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी रो GH2। तो आपने 2 पॉइंट पे प्रूव कर दिया, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एक पॉइंट पर इज इक्वल टू द सेम एट अदर पॉइंट। तो सिंपली आपको मिल गया E प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज अ कांस्टेंट। यही है बर्नौली थ्योरम। तो इतना आपको बस करना है, बहुत लंबा आपको नहीं करना, ठीक है? बुक्स में बहुत लंबा लंबा लिख के दिखाया है। आपको यहाँ पे m1 और ये सब की वैल्यू पुट नहीं करनी, आप सीधे दिखा दो कि ये सब बराबर है, वहाँ वैल्यू पुट कर, खत्म। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।